हम लोग आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट की बात करेंगे। देखिए बात ये हो रही थी, चूंकि करंट हम पूरे साइकिल के लिए डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, हमें एवरेज निकालना था तो पूरे साइकिल के लिए निकाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि पूरे साइकिल के लिए एवरेज करंट जीरो आ जाता, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो एक नया तरीका सिखाया हमने या सीखा हमने, जिसमें था कि क्यों ना हम जो करंट की वैल्यूज़ जान रहे हैं, हर इंस्टेंटेनियस करंट की जो वैल्यू हमारे पास इस इक्वेशन से आ रही है, हर टाइम पर हम इससे किसी भी इंस्टेंट पर, ये क्या इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन टू गेट एन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। किसी इंस्टेंट पर करंट कितना है वो जानने की इक्वेशन है। ये मैक्सिमम करंट है और ये है वो टाइम जब आप जानना चाहते हैं। ओके, लेट्स कम बैक। तो पूरे साइकिल के लिए क्या करें कि काम हो जाए? यार ऐसा करो कि जो करंट तुमको वैल्यू मिल रही है ना, हर टाइम पे, हर यूनिट पे जो तुमको ये करंट की वैल्यू मिल रही है, तुम इसको स्क्वायर कर दो। तो जब तुम स्क्वायर कर दोगे, इसको हर एक वैल्यू को स्क्वायर कर दोगे, तो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव ही हो जाएंगी। वो बात अलग है कि ये बढ़कर कुछ और देने लगेगा, लेकिन वैल्यू तो तुमको सब पॉजिटिव मिलेगी ना, वो तो पूरे टाइम साइकिल के लिए। तो पूरे साइकिल के लिए आप निकाल सकते हैं, तो ये वाला साइकिल का भी मतलब आ जाएगा आपका। तो इसमें क्या है कि हमें हर वैल्यू की जो हमारे पास आ रही है, अब हमको वही काम करेंगे, पूरे साइकिल के लिए निकालने वाले हैं। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम हर एक जो करंट की वैल्यू उसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, और ऐसी सारी स्क्वायर्ड वैल्यू जो हमारे पास आ रही हैं पूरे टाइम टी के लिए हम लोग निकाल लेंगे। और जो आ रही होगी वो डिवाइडेड बाई जो समय होगा, मतलब इस पूरे समय में ये जो करंट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, अगर इसका स्क्वायर करते हैं आई का स्क्वायर, मतलब कि पहले आई डी टी निकाल लेते, ये चार्ज है, ये क्या चीज़ है भाई, डी क्यू का फॉर्मूला था ये, है ना, ये डी क्यू का था। तो क्या करो, चूंकि पूरे साइकिल के लिए प्रॉब्लम ये है कि निकाल नहीं सकते इससे, तो अगर हम क्यों नहीं निकाल सकते कि कितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव आ जाता, तो हमने स्क्वायर कर दिया। अब हर करंट की जो यहाँ से यहाँ तक जितना भी हर टाइम इंस्टेंट पर जो वैल्यू मिल रही है उसका स्क्वायर करते जा रहे हैं। तो एक छोटे से डी टी टाइम में जो स्क्वायर वैल्यू का जो चार्ज आएगा, छोटा सा चार्ज आएगा, वो इतना आएगा। तो पूरे साइकिल के लिए अब तो पूरी साइकिल ले सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर कर दिया तो नेगेटिव का कोई खतरा ही नहीं। तो ये पूरे साइकिल के लिए, जीरो टाइम के लिए जितना चार्ज फ्लो हुआ होगा वो आया है, और अब पूरा समय तुम ले सकते हो। अब तुम्हारे पास जो अब तुम ये निकाल रहे हो, ये क्या निकाल रहे हो, एक्चुअली पहले एवरेज निकाल रहे थे, अब तुम स्क्वायर का एवरेज निकाल रहे हो। एवरेज को हम लोग मीन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, आप स्क्वायर वैल्यू का मीन निकालना है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। डैश लगा देना, स्टैट्स में आपने पढ़ा होगा, आई एम श्योर दैट इतना तो सब चीज़ें पढ़े हो ना, ठीक है। आओ, अरे मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, बस आप चीज़ों को देखते जाइए, समझते जाइए, कहीं कोई दिक्कत होती है तो आपसे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, है ना। समझ में आ रही बातें कि कुछ नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? मन लगाओ, सब समझ में आएगा, सब चीज़ें आएंगी, तुम्हारे लिए हैं सब। तुम बहुत पोटेंशियल वाले हो, तुम बहुत आगे जा सकते हो, तुम्हें बहुत दम है, बस ज़रूरी है थोड़ा सा मन लगाना और हार नहीं मानना। थोड़ा सा जैसे ही कुछ होता है आप जल्दी से, आपको पूरा दिमाग लगाना है, पूरी मेहनत करना है, और जब तक सीख ना लो छोड़ना नहीं है, जब तक सीख ना लो छोड़ना नहीं है। आप स्क्वायर वैल्यू का मीन निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर वैल्यू का मीन क्या निकला भाई? स्क्वायर वैल्यू जो पूरे साइकिल के लिए आई अपॉन टी कर दिया, मीन हो गया। देखें जरा भाई वैल्यू कितनी होती है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन टी, और ये हो गया 0 से टी आई स्क्वायर डी टी। अब आई स्क्वायर करोगे, जब इसको करोगे तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ रही है। इसका भी स्क्वायर होगा, और जब रेशियो का स्क्वायर होता है तो एंगल पे स्क्वायर नहीं होता। आई होप ये बात समझ में आ रही है। अगर साइन थीटा का स्क्वायर होता है तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं ना। सर ये क्या बता रहे हैं, तो मुझे आता है, बता दे रहा हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं। किसी को नहीं आता होगा तो सीख लेगा, टेंशन नहीं लो। तुम्हें आता है तो बहुत बढ़िया है, और सीखो और खूब आगे जाओ, ठीक है। नहीं ये मत सोचो कि ये अरे बड़ी कोई चीज़ छोटी नहीं होती है, सब चीज़ें कभी ना कभी फंसा सकती है। तो आई स्क्वायर हमने किया। कभी कभी लोगों को इसमें ही दिक्कत हो जाती है भाई, तो आई स्क्वायर इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 अपॉन टी 0 टू टी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और बाकी डी टी तो है।
अब इस चीज़ को छोड़ के बाकी सब मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो मैं इसको सब रब करके ऊपर आता हूँ वापस। हाँ ठीक है, मिटा देता हूँ। कोई चीज़ अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो वापस जाके पीछे देख सकते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इट्स वेरी सिंपल, टेक योर काम। ओके, तो हमारे पास जो स्क्वायर की मीन वैल्यू आ रही है, यानी कि हर स्क्वायर पूरे जो करंट का स्क्वायर आया उसका मीन ले रहे हैं हम लोग 1/t टाइम पीरियड के लिए, 0 से t। अब एक काम करो, 0 से t आई नॉट स्क्वायर को बाहर ले लो चूँकि वो कांस्टेंट है, और ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो ऐसा है, dt लिखो। अब तुम ये फॉर्मूला तो आई होप जानते ही होगे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर तुम ये इसको इधर ले और cos 2 थीटा को ध्यान रखो कि जितना एंगल यहाँ है उसका आधा एंगल यहाँ है, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, ठीक है। तो इसको उधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। और अगर cos में लाते हैं इस इक्वेशन को तो ये 2, यानी कि मैं वो भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कभी भी दिक्कत हो तो आप मतलब कभी भी आप निकाल सकें। ये एक फॉर्मूला बन गया ना आपके पास। इतनी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत लगती रहती है जगह जगह, लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा को ये लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा को, यानी 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस को। अगर यहाँ थीटा है तो वहाँ 2 थीटा है, अगर यहाँ थीटा बाई 2 होता तो वहाँ थीटा हो जाता, यहाँ जो एंगल उसका 2 गुना, यहाँ 2 थीटा होता तो वहाँ 4 थीटा हो जाता। ये एंगल का ज़रूर ध्यान रखना। तो साइन स्क्वायर थीटा को, तो यहाँ पर आपके पास जो भी है साइंस, तो हम इस चीज़ को साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इस फॉर्म में करके लिख लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना। शैल आई रब दिस फॉर्मूला? ओके, आई एम गोइंग टू रब दिस फॉर्मूला। यू नो, इफ यू नॉट रिटन, see the video backward and write the formula I naught square by t sin square ओमेगा t मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 माइनस cos 2 ओमेगा t, cos मैं थोड़ा सा साफ करके लिख दे रहा हूँ 1 माइनस cos 2 ओमेगा t, ठीक है। और dt तो है ही आपके पास, ठीक। और इंटीग्रेट तो आपको करना है, उसको तो कुछ भूल ही नहीं सकते, ठीक है। मिटा दे रहे हैं इसको। अब देखिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ऐसा है कि इन दोनों को अलग अलग कर लो। आई नॉट स्क्वायर बाई टी को आप अलग कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 0 से t 1 dt माइनस 0 से t cos 2 ओमेगा t dt, ठीक है। तो ये हो गया आई नॉट स्क्वायर बाई टी, यहाँ पर केवल t आ जाएगा जिसको आप 0 से t लिख लीजिए, माइनस इसमें cos 2 ओमेगा। अब मैं जैसे पिछली बार समझाया था मैंने 2 ओमेगा टी को आपने कुछ सपोज कर लिया होगा, कोई वेरिएबल हो उसके हिसाब से, तो ये 2 ओमेगा वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ यहाँ पे, वो इसलिए चूँकि ये पूरा पार्ट 0 आता है, इसलिए समय वेस्ट नहीं करेंगे, है ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो ये साइन 2 ओमेगा टी आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा है कैसे आया ये, ठीक है। तो ये भाई हो गया आई नॉट स्क्वायर बाई टी। लेट मी सी वेदर इट इज़ विजिबल और नॉट। ओके, इट इज़ विजिबल। ओके, यहाँ पे लिखा आपने t माइनस 0, ठीक है। एक बार t रखा माइनस, एक बार 0 रखा, माइनस 1/2 ओमेगा। देखो ये चीज़ साइन 2 ओमेगा और t की जगह आपने t रख दिया, माइनस साइन 2 ओमेगा t की जगह आपने 0 रख दिया। देखो साइन 2 ओमेगा 0, 2 ओमेगा इंटू 0 0 हो जाएगा और साइन 0 0 होता है। यहाँ देखो ओमेगा की जगह अगर 2 पाई बाई या टी रख लें, या टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा रख लें, कोई भी रख लीजिए। मान लिया यहाँ 2 पाई बाई ओमेगा रख लिया आपने, 2 पाई बाई टी रख लिया, टी से टी कट गया, 2 पाई इंटू 2 4 पाई हो गया। साइन n पाइज, साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सब 0 होता है। ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, बचेगा केवल यहाँ टी। ये बात समझ में आई आपको? कोई कन्फ्यूजन है बताइए जल्दी। आई होप ये बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर हुआ कि कैसे है ये। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ गई। हाँ, इस फॉर्मूले में हमने एक चीज़ की गलती कर दी थी, 1 माइनस cos 2 ओमेगा बाई 2 लिखना चाहिए था, वो 2 मैं नहीं लिखा हूँ यहाँ पे। तो 2 आप हर जगह
2 सीधे बाहर लिख के कर लो। यहाँ 2 आया तो फिर मैंने 2 कांस्टेंट करके ऐसे बाहर कर लिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद वाले स्टेप में, इसके बाद वाला स्टेप मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है, ख़त्म हो चुका है बस। ये हो गया I0² बाई 2t इंटू टी, इधर केवल t बचा है तो 0 हो गया, t से t कट गया, बचा I0² बाई 2। ये क्या वैल्यू आ गई आपके पास, स्क्वायर का मीन आ गया, हर स्क्वायर वैल्यू की मीन वैल्यू निकाल ली आपने, I0² बाई 2 आ गई। अब एक काम करो, इन दोनों का दोनों साइड रूट ले लो। तो जब रूट ले लोगे तो स्क्वायर का मीन का रूट, स्क्वायर का मीन का रूट का मतलब हो गया रूट मीन स्क्वायर, RMS। तो RMS वैल्यू आ गई है, इसको लिखेंगे IRMS, और ये वैल्यू इधर कर लीजिए, तो I0 का स्क्वायर, तो I0 बाहर आ गया, अंदर आ गया √2। इसको देखिएगा आपको तो ये 0.7 समथिंग वैल्यू आएगी, तो IRMS ही वैल्यू आ गई। ये 2 डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ बोर्ड्स। नाउ अब चैप्टर इसके बाद असली शुरू होगा, अभी तक तो केवल इट वाज ऑल जोक, आई वुड से, इट्स नॉट अ जोक, आई मीन आई जस्ट वांट टू से दैट अभी तो चैप्टर अब शुरू होगा। नेक्स्ट वीडियो से आपको कंसंट्रेट करना, ये तो केवल डेरिवेशन था, और नेक्स्ट वीडियो से सारा इंटरेस्ट क्रिएट होगा, असली मज़ा, जहाँ पे आप फेजर्स के बारे में सीखेंगे, जहाँ सीखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग सर्किट्स बनते हैं, अलग अलग सर्किट में कैसे हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई टेल यू। ओके, सो डू, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और साथ में आप शेयर कीजिए, लाइक भी कर सकते हैं आप, वीडियो व्यूज़ डालिए अपने, ताकि क्लियर हो सारी चीज़ें, और भी अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाऊं मैं। और अगले वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, अगले वीडियो जो मैं बनाऊंगा उससे हम लोग अब चैप्टर के अंदर जाएंगे और सारी चीज़ें सीखेंगे। ओके।